हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आप इस टाइम अपने रिलेशनशिप में क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं। आप लोग के कनेक्शन का चैलेंज क्या है, आप लोग की कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रही है, आप लोग एक साथ कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे। ठीक है, देखते हैं कि आपके कनेक्शन में इस वक्त क्या चैलेंज है। जर्नल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, आपके सामने आप मतलब के रेजोनेट कर सकती है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, अदरवाइज जाने दें। और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते हैं आपके रिलेशनशिप के चैलेंजेस क्या हैं, आपकी लव लाइफ में इस वक्त क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंज आप दोनों के कनेक्शन में इस वक्त बना हुआ है। मेडिटेट करें अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को, क्या आप लोग के बीच चल रहा है इस वक्त, क्या प्रॉब्लम है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त हैं। ठीक है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, दिस साइंस आर। ठीक है, कंटिन्यूइंग इनटू, ठीक है, clarify, pay attention to the red flags. आपका अपने पर्सन के साथ, जिसके साथ तो आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप शायद अपने कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपसे एज में ज़्यादा है। ठीक है, उसके साथ आप लोग का कनेक्शन, आपकी लव लाइफ एक स्लो फेज पे है। ठीक है, और एक पर्सन है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, वो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। ये पर्सन एक नॉर्मल एज का भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत एक दो यहाँ पर पर्सन नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। शायद आप कंफ्यूज हैं, टू ऑफ पेंटिकल भी है आपके पास, चॉइसेस हैं, टू चॉइसेस हैं राइट नाउ। इस वक्त आप किसी चॉइसेस, अपनी लव लाइफ में चॉइसेस डील कर रहे हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हैं, आपको आपने कोई एक ऑप्शन को एंड करना है, एक सिचुएशन को खत्म करना है। ठीक है, एक एंडिंग को आपने एक्सेप्ट करना है और एक के साथ सिचुएशन को आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है एक आपका पास्ट है और एक पर्सन आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन है, या आपका मतलब कि आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, या सामने वाला आपके ऊपर क्रश कर रहा है या आप उसके ऊपर क्रश कर रहे हैं, लेकिन एक कोई पैशनेट एनर्जी में है जो आपकी तरफ देख रहा है या जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, जो आपका पास्ट है वो बहुत स्लो पर्सन है, जैसे कि एक स्टैग्नेंट कनेक्शन, बहुत स्लो मूविंग है। वो कोई वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे कि स्टेबिलिटी तक आने के लिए बहुत टाइम गुजर गया या बहुत टाइम लग गया। पास्ट वाले पर्सन के साथ आपके बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन लो है या ब्लॉक है, या कम्युनिकेशन आपकी सही से हो नहीं पाती, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं आप लोग के कम्युनिकेशन में। ठीक है, आप लोग सही से बात नहीं कर पाते, या आप लोग की एक मिसअंडरस्टैंडिंग या नेगेटिविटी आप लोग की बहुत है। इस पर्सन के माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत है, ये पर्सन सोचता बहुत है। ठीक है, हर चीज़ को सोचना, हर चीज़ को एक ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, ऑलमोस्ट एंड ही हो चुका है। लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि पास्ट वाले सिचुएशन, पास्ट वाले पर्सन के साथ आपकी कहानी आगे बढ़ेगी या कोई न्यू इंटर करेगा, या जो जो पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है आपको उसके साथ चलना चाहिए आगे। ठीक है, आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, लेकिन जो न्यू पर्सन है वो काफ़ी एक पैशनेटिव पर्सन है। जो पास्ट वाले पर्सन है वो आपका एक बहुत जैसे एक ऑथेंटिक पर्सन है, वो एक बहुत लॉयल पर्सन है, या तो स्लो ज़रूर है वो पर्सन। स्टेबिलिटी अगर मतलब कि अगर आपको स्टेबिलिटी देगा तो उसकी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन जो आपको जो एक किंग ऑफ वेंट्स वाली जो आपका जो आप सिंगलहुड में है तो आप किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पास्ट में कुछ चल नहीं रहा, पास्ट में कुछ बन नहीं रहा, कोई न्यू आपसे मतलब कि न्यू लोग जो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, या आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप न्यू पर्सन से किसी से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई एक केमिस्ट्री नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है आप लोग का। ठीक है, कोई बॉन्ड शेयर नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका पास्ट वाले के साथ बॉन्ड है, और पास्ट वाला एक जैसे बहुत एक प्रैक्टिकल, लॉयल, एक लॉजिकल पर्सन है जिससे आप पास्ट में डील कर रहे थे, चाहे वो स्लो था, चाहे उसने आपको कुछ दिया नहीं, लेकिन वो पर्सन अगर आपके लिए डिसीजन लेगा तो उसको प्रैक्टिकल तरीके से निभाएगा भी। एक ऐसे पर्सन से आप किसी पास्ट में डील कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, पास्ट ने शायद टाइम बहुत ले लिया आपका। ठीक है, पास्ट सिचुएशन ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, बहुत नेगेटिव पेन, बैक स्टेपिंग चीज़ें रही पास्ट में, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि पास्ट की तरफ जाएं या आप किसी न्यू की तरफ मूव कर जाएं, जो या तो जो अट्रैक्टिव लग रहा है उसकी तरफ मूव कर जाएं, या कोई किसी को जैसे अपनी लाइफ में
अलाउ कर दें कि आप मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे अब इस टाइम आप क्या करें, लेकिन पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स आया है। आप डिसीजन बनाएं, चाहे पास्ट के साथ रहना है तो एक साइड हो जाए, न्यू के साथ रहना है तो एक साइड हो जाए, क्योंकि अब एक मैनिफेस्टेशन के डोर ओपन है, कुछ एंड हो चुका है, कुछ कार्मिक एक बैगेजेस नेगेटिव साइकिल्स एंड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद न्यू मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अब जैसा थॉट होगा आपका वैसा मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। कंफ्यूज आप कंफ्यूज होके सोचेंगे तो कंफ्यूजन ही मैनिफेस्ट होने वाली। तभी बोलते हैं एक साइड, जो भी पर्सन आपको पसंद है या जिस साइड भी आप होना चाह रहे हैं वो हो जाए, ठीक है। ये एक मतलब कि एक रेड फ्लैग है आपके लिए। अगर आप इस झूलते झूलते सिचुएशन में बिल्कुल आप दो राय में एक मतलब कि आपने दो पिलरों को पकड़ लिया, आपको पता ही नहीं है आपको चूज किसको करना है, तो आपको एक चूज करना पड़ेगा, एक को आपको लेट गो करना पड़ेगा। इस बात का आप माइंड बना लें। एक ये आप चाहे अपने पास में कितनी स्ट्रगल करी हो, लेकिन ये आपके लिए पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। कोई रेड फ्लैग आपकी लाइफ में खुद आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये शायद आपने जो किया, आपका आपके साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन आप जो अभी कर रहे हैं वो भी गलत है, ठीक है। ये चैलेंज बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मतलब कि एक चैलेंज की तरह आपके सामने फ्यूचर में आ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो एक न्यू पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहा है वो बहुत ज़्यादा एक जैसे एक सेल्फिश काइंड एनर्जी है, ठीक है। बहुत पैशनेटिव, बहुत ज़्यादा एक पैशन के थ्रू आ रहा है, और जितनी जल्दी आएगा तो जितना एक पैशन और एक स्पार्क लेकर आ रहा है उतनी ही जल्दी वो पर्सन चला भी जाएगा, ठीक है। इस बात को माइंड में रखिएगा। क्या चैलेंज है आप लोग के कनेक्शन में राइट ना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जो आपके लिए चैलेंज की तरह बना हुआ है। लेट्स सी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, वन कार्ड एट अ टाइम, ठीक है। लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू। आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से अपनी जो आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है, आप उसको डिस्कस करें। कोई आपको जैसे एक एडवाइस दे सकता है, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, या आपके पास वाले पर्सन के साथ आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड रहे हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन में आप खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, फ्रेंड्स के जरिए आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। दूसरों की सपोर्ट लेनी ज़रूरी है इस वक्त आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको पास में आप मतलब कि वो अनरिक्वाइटेड लव रहा, आपको पास में लव मिला नहीं। देखिए, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आउट ऑफ नो वेयर आके बहुत आपका या तो अ, आपकी अटेंशन ले रहा है, या तो आपको आपकी तरफ बहुत एक अट्रैक्टिव हो रहा है, या आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप जिसके साथ आप अपनी ऐसा हो सकता है कि आप अगर आप अब न्यू पर्सन के साथ कोई डिसीजन ले लें, लेकिन वो एक टाइम में आपको लिए कोई प्रॉब्लम बन जाए, मतलब कि आपको रेड फ्लैग्स हैं। जो भी आप सोच रहे हैं आप उसको एक दोबारा दोबारा सोचें और किसी से डिस्कस करें। फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, डिस्कस करें। कोई ऐसा तो हो सकता है जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें। किसी से एडवाइस लेके जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप कहीं कंफ्यूज हैं, एक मतलब कि डुअल एनर्जी में आप जगल कर रहे हैं, आपको करना क्या चाहिए। बहुत वेट कर लिया, बहुत टाइम रख गया, बहुत कुछ हो गया, अब क्या करें, ठीक है। तो आपका माइंड इस तरीके का है। पास्ट पर्सन आपका स्लो बहुत है, और कोई न्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप में लेता हुआ नजर आ रहा है। एक पैशनेटिव एनर्जी है, लेकिन एक डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है, आपको आगे जाके ये चीज़ परेशान कर सकती है। क्लैरिफाई, लेट्स योर फ्रेंड हेल्प यू। आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में, आप उनकी हेल्प लें। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में आप एक्शन, ठीक है, अब कुछ आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इस पेन को लेट गो करना चाहते हैं, आप पेनफुल एनर्जी से निकलना चाहते हैं, जो आप इम्बैलेंस है ना, एक बैलेंस एनर्जी को आप चाहते हैं। लेकिन आप बैलेंस एनर्जी जब मैनिफेस्ट हो सकेगी कंप्लीटली, जब आप एक बैलेंस एनर्जी को जैसे मैनिफेस्ट करेंगे। आप खुद कंफ्यूज हैं आपको करना क्या, और आप चाह रहे हैं बैलेंस एनर्जी, स्टेबल एनर्जी, एक ग्राउंडेड डिसीजन लें, ठीक है। फोर ऑफ हैंड्स आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को भी बताता है। आप देखें, पहले टू ऑफ पेंटिकल था, अब यहाँ पर है टू ऑफ सूट्स, मतलब कि बिल्कुल ही ब्लाइंड, आपको नहीं पता क्या होने वाला है, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है,
जो न्यू आ रहा है उसका क्या करें, मतलब कि आपके माइंड में बड़ी कन्फ्यूजन है, आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, आप खुद कन्फ्यूज हैं, आपको खुद समझ नहीं आ रहा, मतलब ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको खुद जैसे आपका दिल भी समझ नहीं पा रहा, दिमाग भी आपका आपको जवाब नहीं दे पा रहा, आपको क्या चूज करना चाहिए, आप किसको चूज करें, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स की जरा हेल्प लें, आप स्टेबिलिटी की तरफ तो मूव करना चाहते हैं, आप एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से, किसी नेगेटिव एनर्जी से अपनी लाइफ को स्टकनेस से निकालना चाहते हैं, और आप एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप हेल्प लें कि आप पहले आप देखें, हेल्प से डिसीजन बनाएं, अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना है, हेल्प से डिसीजन बनाएं, क्योंकि आपका आज का डिसीजन ऐसा हो सकता है आप न्यू पर्सन के लिए कोई डिसाइड कर लें, और ऐसा भी हो सकता है कोई डिसाइड ही नहीं करें, दोनों को लेकर चलें, लेकिन ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि न्यू वाले के सामने पास्ट आ जाए, पास्ट वाले के सामने कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ना, ये अभी आपके लिए एक रेड फ्लैग है, ठीक है। आपको अभी ही इस चीज़ को जैसे सॉल्व करना पड़ेगा, अपने माइंड में जो भी चल रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई आप वही थोड़ा सा आप स्मार्ट गेम खेल रहे हैं इस वक्त, ठीक है, अपने आप को सेफ प्लेस पे रख कर खेल रहे हैं आप चाह रहे हैं आप खुद भी सेफ रहें, खुद को प्रोटेक्ट रखें आप, और मतलब कि जो आपके साथ होना होगा, जो आपकी लाइफ में आना होगा, वो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन आप जब तक डिसाइड नहीं करेंगे वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, डिसीजन ज़रूरी है, किसी भी वे में एक रेड फ्लैग से आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप बाद में आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम कर दे, आपका ये इस टाइम का कंफ्यूज होना, ठीक है। आने वाले टाइम पे अब ये किसी भी वे में बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं एक इफेक्ट करना हमारा डिसीजन, किसी के सामने आ सकता है, किसी को पता चल सकता है, किसी की लाइफ में ऐसा ना हो कि बैलेंस कुछ मैनिफेस्ट ही ना हो सके, तो अलग अलग तरीके हैं साइड इफेक्ट के, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी अपने अपने मतलब के डिसाइड करें क्या चाह रहे हैं, वो ठीक है, अपनी लाइफ में डार्कनेस से निकलना चाहते हैं, सैडनेस से निकलना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो आपका हक है, लेकिन आप डिसाइड करके आगे बढ़े, ठीक है। एक स्मार्ट प्ले ना करें, आप ऐसा गेम ना खेलें जिसमें आप खुद फंस जाए आने वाले टाइम में, ये चैलेंज है, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है आपके कनेक्शन में इस वक्त, क्या चैलेंज आ रहा है, आपके पास्ट कनेक्शन में चैलेंज क्या आ रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं। पास्ट वाले रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चैलेंज आ रहा है आपके, ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोगों के बीच, ट्रस्ट की वजह से ही रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आपके पर्सन और आपके बीच, या तो आपके पार्टनर ने आप पे ट्रस्ट नहीं करा, या आपने उन पे ट्रस्ट नहीं करा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई नेगेटिविटी थी, ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रस्ट की वजह से आप दोनों के बीच खत्म हुआ है, ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के रिलेशनशिप में स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चैलेंज आप लोग का ट्रस्ट बना हुआ है, आपके पर्सन मतलब कि आपके ऊपर, लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं फिर बताते हैं यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है। ट्रस्ट, क्लैरिफाई ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं दिया, आपके पार्टनर ने आपके पार्टनर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आपके ऊपर, ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं, यहाँ पे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई ना कोई आप लोग की लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ऐसा इशू है जो आपके पर्सन कंप्लीटली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सके, या मतलब के ट्रस्ट इश्यूज रहे, आपको भी आपके पर्सन के ऊपर होंगे, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का इम्बैलेंस, इस पर्सन ने जो इस रिश्ते को रखा, इस कनेक्शन को रखा, उसकी वजह से आप भी कम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का जो यहाँ पर एक सिलसिला है और आप दोनों का यहाँ पे ट्रस्ट चैलेंज बना हुआ है, आप दोनों को कंप्लीटली दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस कनेक्शन को आप लोग ठीक करना चाहते हैं तो ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपने करा पास्ट में ब्लाइंडली, लेकिन आपको लगा आपके पार्टनर ने ब्रेक करा है ट्रस्ट, लेकिन आपके पर्सन भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। कहते हैं ना, जो आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, सामने वाला भी वही चीज़ कर रहा है ऑटोमेटिकली, चाहे आपको नहीं पता, चाहे उसको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन में ट्रस्ट बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से एक एंडिंग हुई इस कनेक्शन की, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन से भागते रहे, या तो इनजस्टिस रहा, जस्टिस नहीं मिला, बैलेंस नहीं मिला, क्योंकि आपके पार्टनर को लगा कि आप जस्टिस नहीं कर रहे, आप बैलेंस नहीं कर रहे, तो आपके पार्टनर ने भी नहीं किया, और आपको भी ऐसा लगा ये पर्सन आपके साथ नहीं है, किसी और के साथ है, कोई और है इस सिचुएशन में, कोई और इन्वॉल्व है, ये पर्सन किसी और को डील करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये बड़ा एक फैक्टर रहा, मतलब कि एक आप लोगों ने जैसे एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाना, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई, ये तुम्हारी वजह से हुई है, वो तुम्हारी वजह से हुई है, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट रहा, ठीक है। ब्लेमिंग गेम खेला गया, यहाँ पे ब्लेम आप कर रहे थे, ब्लेम अपने पर्सन को, आपके पर्सन आपको कर रहे थे, तो मतलब कि आप लोग यहाँ पर देखें, जब कोई हम रिलेशनशिप बनाते हैं सबसे पहले ट्रस्ट रखते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर ऑनेस्टी लॉयलिटी आती है, पहले ट्रस्ट होता है। तो यहाँ पे चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे इस कनेक्शन को ना बनने का, इसकी वजह यहाँ पे ट्रस्ट है, ठीक है। आपको भी ट्रस्ट करना चाहिए और आपके पर्सन को भी ट्रस्ट करना चाहिए। और क्या चैलेंज है आप लोग के रिलेशनशिप का? कोडिपेंडेंसी, ओके, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कोडिपेंडेंसी इशू रहे हैं, आप अपने पर्सन पे डिपेंड थे, आपके पर्सन आप पे डिपेंड थे, चाहे आपको लगता हो बाज़ाहिरी आपके पर्सन नहीं, कहीं ना कहीं जैसे एक होता है ना, हम बहुत टाइम से किसी चीज़ के साथ हैं या कोई चीज़ हमारे साथ है, हमें आदत पड़ी जाती है, ठीक है। हम नॉर्मली कोई चीज़ यूज़ करने लग जाएं, हम कोई जूस पीने लग जाएं एक ब्रांड का, तो हमें आदत लग जाएगी उसकी, हम उसी का पियेंगे, एक लंबे अरसे तक पियेंगे हम उस, क्योंकि एक कोडिपेंडेंसी, चाहे आप अपने पर्सन पे इमोशनली डिपेंड थे, लेकिन आपके पर्सन को आपके होने की, आपके चेस करने की आदत लग चुकी थी, ठीक है। आप चेस करेंगे, आप उनके ईगो को बूस्ट करेंगे, उनका एनर्जी लेवल अप करेंगे, वो वाली आपके पर्सन को जैसे एक अंदर ही अंदर उस चीज़ का, इस आपके पर्सन को एक बात का ये हो गया कि आप होंगे, आप होंगे, आप होंगे, कोई प्रॉब्लम आई, कोई मसला आया, किससे शेयर करना है, आपसे करना है, कोई कोई हेल्प चाहिए वो आपसे करनी है, ठीक है। मतलब कि कोडिपेंडेंसी इशू रहे, एडिक्शंस रही हैं, आप लोगों के बीच एक एडिक्शन रही है, मतलब कि एक एडिक्शन वाला सीन रहा है, लव नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब ट्रस्ट नहीं तो लव कैसे नज़र आएगा? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ये कोडिपेंडेंसी इशू है। अगर आप अपने पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मत करें, ठीक है। इस पर्सन को कंट्रोल ना करें, ये कोडिपेंडेंसी इशू उसके ऊपर डिपेंड ना रहें, इमोशनली इंडिपेंडेंट एनर्जी में आए, उसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है कोडिपेंडेंसी की वजह से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर डिपेंड रहकर इसको चेस ना कर रहे होते तो ये सिचुएशन इतनी नेगेटिव और टॉक्सिक नहीं होती। क्लैरिफाई कोडिपेंडेंसी। ओके, देखिए क्या निकला है, द एम्प्रेस, द एम्परर एंड 5 ऑफ कप्स, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इमोशनल लॉस, दोनों ही एक लॉस से गुजर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की नीड है, ठीक है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को आप एक राइट पार्टनर, राइट पर्सन की तरह देख रहे हैं, और आप अपने पर्सन को एक राइट पर्सन, राइट पार्टनर की तरह देख रहे हैं। मतलब कि एक एक्सपेंशन, पास्ट में जो एक्सपेंशन, जो एक ग्रोथ नहीं हो पाई, आपके पर्सन आपको उस ग्रोथ के नज़रिए से देखते हैं, मतलब कि आपके साथ एक ग्रोथ करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एक लेवल अप, ठीक है। आपके पर्सन, आप दोनों के बीच यहाँ पर जो है ना कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट आप लोग का ब्रेक हो चुका है एक दूसरे के ऊपर, आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रांग बन सकता है, इनकी बिगनिंग हो सकती है और एक सक्सेसफुल आप लोग यहाँ पर आउटकम देख सकते हैं इस कनेक्शन का, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करें। यहाँ पर एक हीलिंग की नीड है, ठीक है, हीलिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो एक ट्रस्ट, जो लेवल आप लोगों का डाउन हो चुका है ना, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, नहीं, ऐसा ना करें। आपने ब्लाइंडली पहले भी तो ट्रस्ट किया, अब ब्लाइंड ना करें, एटलीस्ट जो है उसको तो सच समझें। जितना आपने इस पर्सन को, जितना अरसा आपने इस पर्सन को जैसे समझा है, आपकी पर्सन, ये पर्सन आपकी लाइफ में रहा है, तो कुछ तो अंडरस्टैंड किया होगा ना आपने इस पर्सन की लाइफ में, आपने कुछ तो समझा होगा ना कि कब झूठ बोलता है, कब सच बोलता है, कब कितना लॉयल ऑनेस्ट रहा है, कब क्या इसका एक्ट रहा है। क्योंकि एक होता है इंसान के साथ रहकर ट्रस्ट करना और एक होता है ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, तो उतना तो ट्रस्ट करें जितना आपने इसको अंडरस्टैंड करा है। और आपके पर्सन का ये, अगर आपके पर्सन ने आपका एक ऑनेस्ट जेन्युइन लव देखा है, अनकंडीशनल लव देखा है, आपके पार्टनर को कंप्लीट ट्रस्ट करना चाहिए अब आपके ऊपर। अगर आपके पर्सन आपको समझ चुके हैं, आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को, आपके एक्शंस को, तो आपके पर्सन को एक कंप्लीटली जैसे एक इमोशनली आपके ऊपर, आपको समझना चाहिए, आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यहाँ पे एक पर्सन को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो लेसन्स आप लोगों ने लर्न कर चुके हैं, आप देखें वो तो सीख लिए, लेकिन यहाँ पे माफ़ करने की और माफ़ी, किसी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं भी मांगी जा रही, सामने वाला नहीं मांग रहा, क्योंकि आप एम्पर और एक एम्प्रेस, आप दोनों ही जैसे एक ही तरीके के इंसान है, ठीक है। एक मिररिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट,
आपने फिर भी शायद डाउन करी है, ठीक है, जो चेस कर रहा था उसने फिर भी डाउन करी है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन एक बहुत ज्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू देना, या तो वो एज में बड़े हैं आपके पार्टनर, उस वजह से बात भी हो सकती है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और ये पर्सन जैसे होता है ना आपके एक्ट से आपको समझ चुका है कि अब आप क्या करने वाले हैं, ये जानता है कि आप ऐसे पर्सन हैं कि आप रिलेशन, एक रिश्ते को बचाने के लिए खुद झुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन को डिपेंडेंसी मत लेकर आए, कंट्रोलिंग इश्यूज मत बनाएं, एक दूसरे को कंट्रोल मत करें, एक दूसरे के ऊपर इमोशनली डिपेंड ना रहें कि हाँ, अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी ग्रो करें, ठीक है। आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे काम करें, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ पे काम करें, क्योंकि दी एम्प्रेस और एम्पर ये दोनों ही एक किंग और क्वीन की तरह हैं, ठीक है। एक ये मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, ये कोई मामूली क्वीन वुइन नहीं है, मतलब कि इनका एक एम्पायर होता है, इतने बड़े ये किंग और क्वीन होते हैं, ये दोनों ही इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी ग्रोथ पे इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, चाहे एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन इनका एक अपना अपनी जगह, एक अपना अपना रिस्पेक्ट होती है, एक अपनी अपनी जगह इनके एक वर्क होते हैं, जो ये अपनी ही मतलब कि जैसे कि एक एम्प्रेस कंपनी अलग चला रहा है और एक एम्प्रेस अपनी कंपनी अलग चला रही है, उसकी जो अपनी जो उसकी जो लोग हैं जो उसको पसंद करते हैं, जो उसको जो कुछ क्रिएटिविटी आती है वो अपनी क्रिएटिविटी पे काम करती है, और एक एम्प्रेस अपनी क्रिएटिविटी पे काम करता है, जो उसको आता है वो उसमें माहिर होता है, और एम्प्रेस अपने काम में माहिर होती है, लेकिन दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। इंडिविजुअली दोनों की अलग पहचान होती है, अलग इंडिविजुअली लोगों की, इन दोनों की अलग अपनी एक, लोग इनको जानते हैं अपने अपने कामों से, ठीक है। तो आप लोग को अपने काम, आप अपना काम करें, आप अपने सेल्फ पे काम करें, ये पर्सन अपने सेल्फ पे काम करें, अपनी ग्रोथ पे आप काम करें, ये पर्सन अपनी सेल्फ पे आप अलग काम करें। ये डिपेंड होने की वजह से भी रिलेशनशिप आप लोग के खराब होते हैं हद से ज्यादा, ठीक है। ओके, ठीक है। और क्या चैलेंज है आप लोग के रिलेशनशिप में? ट्रू लव, ओके। आप लोग के बीच ट्रू लव है, ठीक है, अगर आप इस बात को समझें तो ट्रू लव है, मतलब कि अगर दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक सोलमेट बॉन्ड है, एक केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग एक दूसरे को एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन और एक एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, अपना अपना लव कन्फेस करें, एक्सप्रेस करें, अपने होने का एहसास दिलाएं आप दोनों एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है फिर, ठीक है। ये एक सोलमेट काइंड एनर्जी है, मतलब कि एक सोलमेट वाला लव है, एक सोलमेट वाला एक कनेक्शन है ये। अगर यहाँ पे ट्रस्ट, आप लोग का ट्रस्ट लेवल अच्छा हो जाए तो ये रिश्ता एक अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ देख सकते हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर देख सकते हैं। क्लैरिफाइड ट्रू लव, लाइफ टाइम लव है ये वाला, मतलब कि क्योंकि यहाँ पर देखें दी एम्प्रेस और एम्प्रेस सोलमेट की एनर्जी है, एक्सप्रेस योर लव, आप दोनों शायद खुलकर बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना, एक्सप्रेस करना, कनेक्ट होना, एक ट्रू लव की निशानी। शायद आपने इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ पास्ट में कर्मा देखा, लेकिन वो कर्मा अब एंड हो चुका है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस रिटर्न करता है, एक सोलमेट काइंड एनर्जी होगी, ठीक है, मतलब कि आप लोग को यहाँ पे ट्रस्ट भी होगा, ट्रू लव भी होगा, एक्सप्रेशन भी होगा, कनेक्शन भी होगा, ठीक है। क्लैरिफाइड ट्रू लव, दोनों को ऐसा लग रहा है यहाँ पे सामने वाला इंसान मतलब कि ट्रू लव नहीं होगा, या तो यहाँ पे जैसे अपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, ठीक है, गार्ड्स अप करे हुए, कोई वही बात है ना, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोग अपने अपने आप को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल लॉस से आप दोनों डर रहे हैं, इमोशनली हर्ट होने से, खासतौर पे आपके पर्सन और आप दोनों डर रहे हैं। आपके पर्सन गोस्ट करते हैं इमोशनली, आपके पर्सन को कोई पेन फील ना हो जाए, कोई तकलीफ फील ना हो जाए, आपके पर्सन किसी हर्ट को फेस ना कर ले, ये पर्सन बहुत गोस्ट करता है। अगर आप मतलब कि इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्सन एक इमोशनली कनेक्ट होने को, या इमोशनली एक अटैचमेंट को, इस पर्सन को जैसे घबराहट होती है, इसके स्लोली आप इस चीज़ को कम करें, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो एक अच्छे इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसके साथ आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है, वो एक अच्छा इंसान है, वो एक ट्रू एक जेन्युइन पर्सन है। बस वो वनरेबल शो करने से, अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने से उस पर्सन को ऐसा लगता है ये वीकनेस है, ठीक है। खासतौर पर अगर ये मेल है तो उस पर्सन को ऐसा लगता है ये वीकनेस है, इंसान को वीक
वीक फील होगा, फिर सामने वाला उसका यूज करेगा, सामने वाला उसको ये करेगा, सामने वाला उसका वो करेगा, मतलब कि एक बहुत सी चीजें इस पर्सन के माइंड में आती हैं। लेकिन आप दोनों ही एक ट्रू, एक जेन्युइन पर्सन है, ठीक है। अगर आप इस मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकलें, अपने गार्ड्स को डाउन करें, एक गोस्ट करना, इग्नोर करना, एक ईगो क्लैशेस लाना बंद करें, तो ये रिलेशनशिप एक एक्सट्रीम लेवल का अच्छा कनेक्शन है। आप दोनों ने एक दूसरे को समझा ही नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है। आप दोनों ही यहाँ पर खास तौर पे आपके पर्सन ने कभी जैसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करी, ये पर्सन लेकिन अब करना चाहता है, ठीक है। पहले अगर नहीं करना चाह रहा था, अगर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, अगर समझ नहीं रहा था, तो अब करना चाहता है। वन लास्ट कार्ड देखेंगे। इतने सारे चैलेंजेस देख लिए, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है। कीप एन ओपन माइंड। ये पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, पैशन रखता है, ठीक है, पोजेसिवनेस रखता है। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। आप लोग थोड़े से एक दूसरे से एक डिफरेंट टाइप के पर्सन है, ठीक है, एक डिफरेंस है आप लोग के बीच, डिफरेंट टाइप के पर्सन है आप लोग के बीच। जैसे आपकी सोच डिफरेंट है, या तो आपका कल्चर, रिलीजियस, कास्ट डिफरेंसेस है, या तो आप लोग नेचर में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। आप काफ़ी साइलेंट, आप काफ़ी खामोश, आपके पर्सन थोड़ा सा लोगों में रहने वाले, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को हर चीज़ में आगे आगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है स्टडी में आगे, फाइनेंसिस और कैरियर में आगे, अपनी लाइफ में आगे, गोल्स को अचीव करने में आगे। आप थोड़े ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि थोड़े से आपको अपनी लाइफ में आप करते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से सारे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वो पर्सन बहुत फास्ट है, आप थोड़े से स्लो पर्सन हो सकते हैं। तो आप लोग को अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन सोलमेट एक डिफरेंट होते हैं, ऐसे अलग अलग कल्चर से भी एक साथ आके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग सोचें होती हैं, फिर भी एक ऐसा हो सकता है कि आपके सोचने का तरीका कुछ और है और उस पर्सन के सोचने का तरीका कुछ और है, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से जिससे भी आप डील कर रहे हैं। क्लैरिफाई, कीप एन ओपन माइंड। बिल्कुल। मून बहुत डीपेस्ट इमोशन हो सकते हैं यहाँ पर। एक पर्सन के पास काफ़ी इमोशंस है और एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक फायरी है, ठीक है। बहुत एक स्पार्क, बहुत ज़्यादा इमोशनल, जैसे वाटर एंड फायर डिफरेंस है, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिफरेंस है, आप डिफरेंस हैं, आप लोग एक अलग अलग, आप लोग जैसे एक अलग बिल्कुल है। जैसे यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फायर है, एक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है और एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। डिफरेंस आ गया ना। लेकिन यहाँ पर जैसे एक डेस्टाइन है, फेटेड है ये कनेक्शन, ठीक है। मुझे जैसे कीप एन ओपन माइंड, आप लोग कुछ भी कर लें, ये फेटेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन से ऐसे डेस्टाइन है, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जो भी कनेक्शन है, आप जिस चीज़ के लिए भी चैलेंज सोच रहे हैं, चैलेंज बने हुए, प्रॉब्लम बने हुए, ऑब्स्टिकल्स बने हुए, सॉल्व होंगे। काम करें खुद पे। आप लोग डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट आपका सोच है, माइंडसेट डिफरेंट है, आपके पार्टनर का माइंडसेट डिफरेंट है, आपकी सोच डिफरेंट है, आपके लिए ज़रूरी कुछ और है और आपके पर्सन के लिए ज़रूरी कुछ और है, लेकिन फेटेड कनेक्शन है। आप लोग एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, आप लोग के एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में आउटकम आप लोग को एक दूसरे को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। मतलब कि कुछ ना कुछ आप एक दूसरे के साथ ज़रूर देखेंगे इस कनेक्शन का आउटकम। 2 कार्ड्स बस आउटकम के लिए। वेरी सून आप इसका आउटकम वेरी सून देखेंगे, बहुत जल्द आपके सामने कोई ना कोई आउटकम इसके सामने होगा, ठीक है। सेपरेशन, कोई सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, आप लोग का इस कनेक्शन में। रिलीजियस, कास्ट फैक्टर, ठीक है, आप लोग का यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। जो भी सेपरेशन है, आप लोग सेपरेशन में है, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर, कुछ लोग यहाँ पर न्यू लव को भी वेलकम कर सकते हैं। इसमें ये बात नहीं कि आप न्यू लव को नहीं कर सकते, करें, लेकिन आप जो भी आप जैसे रेड फ्लैग्स उनको क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं। मैं इतना बता दूं कि आप क्लियर कर लें, जो आप चाह रही वही है, जैसा आप फ्यूचर चाह रहे पर्सन देगा, ये रेडी है। थोड़ा सा माइंड क्लियर करें, जो भी आपके माइंड में किसी के लिए न्यू आएगा, कोई एक्स को रिलीज करेगा, सबके लिए रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी के साथ एक न्यू जर्नी, एक न्यू सीजन स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है, एक न्यू फेज स्टार्ट करेंगे। तो वर्थ वेटिंग फॉर, सेपरेशन चल रहा है, वेरी सून ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन टाइमिंग आपको बताएगी। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो आपका सोलमेट है तो उसे डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। आप उस बात को अंडरस्टैंड करिएगा, वो डिफरेंट माइंडसेट का हो सकता है, वो डिफरेंट किसी कल्चर और डिफरेंट किसी लैंग्वेज उसकी हो सकती है, वो डिफरेंट जगह से आ सकता है, ठीक है। जिसको भी आप डील करें, शायद ये पर्सन ये
सोचकर आपकी तरफ कम्प्लीटली ओपन अप नहीं हुआ, कभी उसने कम्प्लीटली एक्शन नहीं लिया, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे आप लोग में, एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग के एक जैसे होता है बहुत ज़्यादा, एक वेल भी होता है और एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, ऐसा डिफरेंसेस भी हो सकता है, तो उस बात को माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलें, रीडिंग यहीं तक रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।